टुडे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे। इससे पिछला क्लास में आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, किसी सिन्हा बुक से क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। मतलब दो पॉजिटिव नंबर हमको लेना है जिसका सम हमको दिया हुआ है, यानी योगफल 15 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी उनके वर्गों का योगफल मिनिमम है। हम लोग मान लिए टू पॉजिटिव नंबर x एंड y, तो यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया, उनके वर्गों का योगफल। इस टर्म को हमको मिनिमम करना है, तो इस टर्म को आप z भी मान सकते हैं। लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इस z को मिनिमम या मैक्सिमम करना है, तो इस क्वेश्चन में मिनिमम है। कहीं पर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें मैक्सिमम भी वर्ड हो सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम, यानी क्वेश्चन में हमें एक टर्म को पकड़ना है जिसे या तो मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है। अब आपको बताया गया था जिस फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसे आप डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो यहाँ पे अब z को हमको मिनिमम करना है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि इस z को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन समस्या आएगा कि z को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो गिवन कंडीशन है उस कंडीशन का यूज करते हुए आप इस टर्म को या तो x के रूप में कंप्लीटली चेंज कर लें या तो कंप्लीटली y के रूप में चेंज कर लें। तो यहां से हम यदि चेंज कर लेते हैं इसे, ये z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो y का मान यहां से आप डाल सकते हैं 15 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये z का जो वैल्यू है वो दोनों में x के रूप में आपको कन्वर्ट हो गया। हम लोग लिखेंगे फॉर z टू बी मिनिमम और मैक्सिमम dz बाय dx, क्योंकि अब ये टर्म कंप्लीटली x में चेंज हो गया, तो dz बाय dx इक्वल टू 0 करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या सीखा इसमें कि सबसे पहले जो गिवन कंडीशन रहता है उस कंडीशन से जिस टर्म को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है उसे एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि या तो उसे आप x में चेंज कर ले या उसे y में चेंज कर ले। नाउ dz बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर ये एक्स स्क्वायर का 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और फिर 15 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो 15 का 0 माइनस एक्स का -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। ये x इक्वल टू, ये माइनस उधर भेज दिए, 15 माइनस एक्स हो गया। 2x इक्वल टू 15, यानी x का वैल्यू हमको आ गया 15 बाई 2। अब x का जो वैल्यू हमें कैलकुलेट हुआ है तो हमको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसे आप यदि हम लोग 1 मान लेते हैं तो फ्रॉम 1, यानी दूसरा नंबर जो y होगा वो 15 माइनस एक्स, और x आप निकाले हैं 15 बाई 2, तो ये 15 बाई 2 हो गया। यानी x और y दोनों पॉजिटिव नंबर, हमको आंसर आ गया 15 बाई 2, 15 बाई 2। बट इसमें ये एक बात और सोचना है आपको कि यदि क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम के जगह पे मैक्सिमम ही रहता तो हम लोग इतना काम सेम अभी करते, क्योंकि मैक्सिमम के लिए भी डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वेट करते हैं और वहां से x निकालते हैं। तो ये हमको पता कैसे चला कि वो क्वेश्चन में सही मायने में मिनिमम ही होना चाहिए या सही मायने में मैक्सिमम ही होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम लोग इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन करते हैं, d2z बाय dx2। तो यहां से dz बाय dx हम निकाले हैं 2x का डेरिवेटिव 2, और फिर 2 इंटू 15 माइनस एक्स, तो प्लस 2 इंटू 15 का 0 माइनस एक्स का -1 इंटू -1, ये वैल्यू आ गया 2, और ये -1 इंटू -1 प्लस 2 आ गया 4, विच इज ग्रेटर देन 0। तो x का जिस मान पे आप वैल्यू कैलकुलेट किए थे,
यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म ही आ गया। यदि इसमें x का कोई टर्म मौजूद होता तो हम x की जगह पे 15/2 डालते और वहां से देखते कि d2z/dx2 मेरा 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा। तो सेकेंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है इसका मतलब z हैज मिनिमम वैल्यू। आपको याद होगा पिछला क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो तो उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलता है, और यदि यह वैल्यू नेगेटिव हो जाता तो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे अब हमको ये क्लियर हो गया कि सेकेंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव था तो z का निश्चित तौर पर मिनिमम वैल्यू ही होगा। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव से हम लोग यह स्पष्ट कर लिए कि निश्चित तौर पर अब उस z का मिनिमम वैल्यू ही होगा, और वो दोनों संख्या हमारा आंसर कितना हो गया, 15/2 और 15/2 हो गया। अब इसी में कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 45/24 यानी 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर सीट मतलब एक आयताकार चदरा आपको दिया हुआ है जिसका डायमेंशन हमें गिवन है 45/24। अब आपको क्या करना है, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर से एक स्क्वायर कट कर लीजिए। आप प्रत्येक कॉर्नर पर से एक स्क्वायर कट कर लिया गया। तो यहां से ये स्क्वायर मेरा कट हो गया, जस्ट लाइक हम इस फिगर को मिटा देते हैं, ऐसा बन गया। वैसे ही सब ये हट जाएगा, इधर से भी ये कॉर्नर भी सब हट जाएगा। तो आपको जो शेप दिखाई पड़ेगा वो आपको शेप ऐसा रहेगा। देखिए यहां से कट हो गया और ये आपका कट होकर के ये आ गया। ये सब पार्ट मेरा नेग्लेक्टेड पार्ट है। इसे भी आप ऐसे दर्शा सकते हैं, ये यहां है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हम लोग मान लिए कि ये x, ये भी मेरा x हो गया। कह रहा था कि प्रत्येक कॉर्नर पर से एक स्क्वायर कट कर लिया गया। तो हम लोग जो स्क्वायर कट किए उसका साइड x मान लिए। अब क्या करता है कि जो स्क्वायर कट करने के बाद आपका शेप बचता है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्लस वाला शेप बच जाता है। अब क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड आप कैसे करोगे, यहां से ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसे आप ऐसे खड़ा कीजिए, ये नीचे वाला पोर्शन को ऐसे खड़ा कीजिए, फिर इसको ये भी ऐसे खड़ा कीजिए, और ये जो ऊपर वाला भाग है उसे आप ऐसे खड़ा कीजिए। तो आपको क्या ट्रैक्टर का डाला जो आप देखते हैं वो ट्रैक्टर का डाला जैसा आपको शेप दिखाई पड़ेगा, जिसका ऊपरी हिस्सा आपको खुला हुआ दिखाई पड़ेगा। गौर से देखिए, ये प्लस वाला चिन्ह है, और इसको जब हम स्क्वायर सबको कट करके इसे फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है वो एक बॉक्स का शेप हुआ, जिसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, ओपन एट द टॉप, यानी टॉप पर जो है वो ओपन है। तो हमें करना क्या है कि जो आप स्क्वायर कट किए थे उस स्क्वायर का डायमेंशन हमको निकालना है, यानी कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर आप कट किए थे ताकि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम हो जाए।
तो क्वेश्चन में एक बात हमको पकड़ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमाइज करना है, यानी अब हम लोग सारा ताकत इस बॉक्स के वॉल्यूम को निकालने में लगाएंगे। तो चलिए बॉक्स का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। पहले तो हम मान लिए लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, यहां से ये x हमारा कट गया, ये x कट गया, तो अब जो ये वैल्यू बचा वो 45 माइनस 2x बचा। या आप अच्छी ढंग से समझ लें, ये हमारा x था, ये भी x था, टोटल लेंथ यहां से यहां तक मेरा 45 था, x इधर से चला गया, x इधर से चला गया, मतलब 2x लेंथ माइनस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहां से ये वाला, ये आपको कितना रिमेनिंग बचा 45 माइनस 2x। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना बचता है, ये हमारा हो जाएगा x इधर से चला गया, x इधर से चला गया, 24 माइनस 2x। तो जब आप बॉक्स का निर्माण किए हैं तो उसमें अब ये लंबाई बन गया मेरा लेंथ, और ये चौड़ाई हो गया, और ये x, इसी को आप खड़ा कर रहे हैं तो ये हमारा हाइट का काम करेगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v इक्वल टू, अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो इसके लिए लंबाई यानी लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ 24 माइनस 2x इंटू हाइट x फॉर वॉल्यूम v टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों के लिए कंडीशन वी मस्ट हैव dv बाई dx इक्वल टू 0। अब dv बाई dx, इसे अब हम लोग को पूरे टर्म को x में ही देख रहे हैं आपकी दिया हुआ है, इसीलिए इसे दूसरे किसी रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा टर्म ऑलरेडी पहले से ही x के रूप में आ गया। तो हम लोग डिफरेंशिएट जो किए वो किसके रिस्पेक्ट में किए, x के रिस्पेक्ट में किए। अब आप इसे u इंटू भी मान के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस दोनों को आप 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो थोड़ा सा इसको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये हो गया हमारा 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर। ये देखिए आपका u इंटू भी पे आ गया, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 45 माइनस 2x को लिखे और 24x का 24, 2x स्क्वायर का 4x, फिर प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर को लिखे 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां से आपको x में इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ जैसे ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आया तो हो सकता है कि x का 2 मान मिले आपको। तो दोनों मान में यदि एक वैल्यू x का निगेटिव हो जाए, सपोज यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि x का जो दोनों वैल्यू मिला वो दोनों प्लस में मिल जाए, एक माइनस एक प्लस हो जाए, या दोनों माइनस में ही हो जाए। तो हमको ये देखना है कि यदि एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में है तो माइनस वाला वैल्यू आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये x साइड ऑफ स्क्वायर है और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, उस वजह से माइनस वाले वैल्यू को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। बट यदि दोनों वैल्यू हमारा प्लस ही आ जाए तो वो क्या इंडिकेट करेगा, मान लेते हैं दोनों वैल्यू यदि प्लस हो जाए तो फिर हमको d2v बाई dx2 निकालना होगा। और d2v बाई dx2 आप उस दोनों x का जो वैल्यू मिला है उस पर आप चेक करेंगे, और एक हो सकता है कि वैल्यू चेक किया, एक आ गया पॉजिटिव और एक आ गया निगेटिव। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम करना था, तो आपको निश्चित तौर पर d2v बाई dx2 इसका मान जो होगा वो निश्चित तौर पर निगेटिव होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव यदि निगेटिव आ गया तो यह शो करेगा कि बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ के बाद अब आप खुद से चेक कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे रेक्टेंगुलर शीट था, ये स्क्वायर शीट भी हो सकता था, मतलब ये वर्गाकार टुकड़ा हो सकता था, जैसे 18 बाई 18 का हो सकता था। यहाँ 45 बाई 24 का है, आपको कह दे 18 बाई 18 का, तो 18 लंबाई भी हो गया, 18 चौड़ाई भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू, ये हमारा हाइट सेम ही होता, तो ऐसे करके आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चार एग्जाम्पल करने के बाद आपको धीरे धीरे अंदाज आ जाएगा कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करते हैं।
Question number 15. A window is in the form of a rectangle above which there is a semicircle. एक खिड़की है जिसका शेप आपको दिया हुआ है इस टाइप से, बेस में रेक्टेंगुलर है और इसके ऊपर एक सेमी सर्किल है। ये हो गया, ये देखिए आर्च बना हुआ है, ये खिड़की का एक डिजाइन है। कहता है क्वेश्चन में, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, एक विंडो है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, एबव विच जिसके ऊपर देयर इज ए सेमी सर्किल, और इसके ऊपर में एक सेमी सर्किल बना हुआ है, ये एक सेमी सर्किल हो गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज पी सेंटीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमिति दिया हुआ है पी सेंटीमीटर, सो दैट द विंडो विल अलाउ द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट only when the radius of semicircle, if radius of semicircle, radius equal to p by pi plus 4 सेंटीमीटर हो जाए। ये हमको प्रूफ करके दिखलाना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि एक विंडो है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और उसके ऊपर एक सेमी सर्किल बना हुआ है। इस विंडो का पेरीमीटर हमको पी दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये लेंथ हम लोग x मान लिए सपोज, तो ये मेरा कितना हो गया x, यानी ये लंबाई आप पूरा कितना मान लिए 2x मान लिए, इसको आप y मान लीजिए। तो यहां से मेरा अब इसका पेरीमीटर p दिया हुआ है, गिवन पेरीमीटर आप कैसे निकालते हैं, तो ये 2x हो गया, ये लेंथ प्लस ये लेंथ और ये लेंथ, आउटर साइड यानी बाहरी घेरा को ही हम लोग पेरीमीटर पढ़ते हैं, तो आउटर साइड हमको लेना है। ये 2x हो गया, ये y और ये भी मेरा y हो गया, तो प्लस 2y, ये और ये हो गया। इस बीच वाले को हमको नहीं लेना है। अब इस पूरे को लीजिए आप, ये सेमी सर्किल हो गया, तो सेमी सर्किल का पूरा पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई रेडियस यहाँ पे आपका x है, यही मेरा x रेडियस हो गया। अब बाय 2 कर देंगे, ये सेमी सर्किल का पेरीमीटर हो गया। इस पोर्शन को आपको नहीं लेना है क्योंकि ये आउटर साइड में नहीं है। इक्वल टू दिया हुआ है कितना p, ये हमको गिवन है 2x प्लस 2y प्लस पाई x इक्वल टू p, यानी इसे हम लोग 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हमको क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि उस खिड़की से ज्यादा प्रकाश आ सके, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, यानी आपको गौर से देखना है कि लाइट को मैक्सिमम करना है। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम लाइट, लाइट को मैक्सिमम करने का क्या अर्थ हो सकता है? सिंपल बात है कि जितना बड़ा आप खिड़की बनाओगे उतना ज्यादा लाइट आपको मिलेगा। यदि हमारा खिड़की इतना बड़ा है तो इतना लाइट आ रहा है, यदि खिड़की और भी बड़ा हो जाए तो और ज्यादा लाइट होगा। यानी फॉर मैक्सिमम लाइट वी हैव टू मैक्सिमाइज इट्स एरिया। तो यहां पे एक चीज हम नोट करना चाहेंगे, फॉर लाइट टू बी मैक्सिमम we have to maximize its area। मतलब यदि आप एरिया को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उस खिड़की से ज्यादा प्रकाश आएगा। अब इस खिड़की का अब हमको एरिया निकालना है। नाउ ए इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं एरिया ऑफ विंडो, यानी इस खिड़की के क्षेत्रफल को मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम करने के दरमियान आपको दिखलाना है कि खिड़की से लाइट ज्यादा यदि आएगा तो उसका रेडियस इतना होना चाहिए, यानी रेडियस r का मान, यानी रेडियस हम लोग यहाँ क्या माने थे x, तो x का मान इतना आना चाहिए हमको। ये हमको प्रूफ करके दिखलाना है। तो एरिया को वैल्यू निकालिए, एरिया कितना हो जाएगा इसका। पहले हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो 2x इंटू वाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2x इंटू वाई पूरा रेक्टेंगल का हो गया। अब हम इस सेमी सर्किल का एरिया निकालते हैं, तो प्लस
सर्कल का एरिया आपको पता होगा, पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 कर देते हैं तो आधा हो गया। अब इस एरिया को मैक्सिमम करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स भी इन्वॉल्व है और वाई भी इन्वॉल्व है, एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व है। आपको या तो टोटल इसे एक्स में चेंज कर लेना होगा या टोटल वाई के रूप में चेंज कर लेना होगा, और उसके लिए हमको एक कोई कंडीशन दिया रहता है, तो कंडीशन यहां से आपको गिवन है। यदि हम यहां से x चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ x और ये x दो जगह आपको डालना होगा, तो बेहतर होगा कि आप y के मान को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y के जगह पर यानी 2y डायरेक्ट आप रख सकते हैं, तो x इंटू 2y हो गया, यहां से 2y हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो a इक्वल टू कितना हो गया, x इंटू ये 2y का वैल्यू लिखेंगे हम, x इंटू 2y प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहां से 2y जो आता है वो 2y का मान यहां से आप निकालिए, तो p माइनस पाई एक्स माइनस 2x, ये 2y का वैल्यू, ये सब टर्म को उधर भेज दीजिए, तो यहां से आप निकाल सकते हैं p माइनस पाई एक्स माइनस 2x, उधर चला गया, 2y का डायरेक्ट मान हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये टोटल टर्म जो है वो x में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक p इन्वॉल्व हो गया, तो p के लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि p पैरामीटर यानी क्वेश्चन में ही गिवन है। तो जो टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप कांस्टेंट मान ले, मतलब वो फिक्स है, उस मान को आप कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे हमारा p कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया px माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब एरिया का मान आपको मालूम हो गया, इसी एरिया को हमको मैक्सिमम करना था। फॉर एरिया ए टू बी मैक्सिमम और मिनिमम वी मस्ट हैव डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स का डेरिवेटिव p माइनस पाई एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x प्लस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 0। यहां से अब हम x का वैल्यू निकालते हैं, ये हमारा 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो p ये पाई एक्स माइनस 2 पाई एक्स माइनस पाई एक्स माइनस 4x इक्वल टू 0। तो यहां से आप p का वैल्यू लिख सकते हैं पाई प्लस 4 इंटू एक्स, हियर x इक्वल टू p बाय पाई प्लस 4। अब x हम लोग रेडियस को माने हुए थे, तो यही रेडियस हो गया p बाय पाई प्लस 4, ये हमारा रेडियस का मान आ गया। अब इसी x पर यह मैक्सिमम होगा, ये कैसे जांच होगा? हो सकता था कि ये x का जो वैल्यू मिला उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिला, कम से कम लाइट आता हो, तो मैक्सिमम लाइट ही हो, उसके लिए हम यहां से दिखलाएंगे क्लियरली। यहां तो आप दिखला दीजिए, नहीं तो क्लियरली d2a बाई dx2 एट x इक्वल टू p बाई पाई प्लस 4। ये x का जो p बाई पाई प्लस 4 वैल्यू आया है उस पर जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्लियरली 0 से छोटा हो जाएगा, जो शो करेगा कि एरिया जो है वो हमेशा मैक्सिमम ही होगा। तो आप इतना का जिक्र हमेशा क्वेश्चन बनाने में जरूर कर दें, क्योंकि ये अभी ये क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि कंडीशन हम दोनों के लिए लिखते हैं, मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जब ये दोनों कंडीशन है, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये जो कंडीशन है वो मैक्सिमम का ही है? तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव से जांच होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव आप निकाल करके x का वैल्यू इतना डालेंगे, आप देखिएगा कि ये वैल्यू 0 से जरूर छोटा मिलेगा, आपको लेस देन 0 आ जाएगा, जो यह इंडिकेट करेगा कि एरिया यानी लाइट हमेशा ज्यादा होगा, एरिया मैक्सिमम होगा। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम करते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा था। एक खिड़की था जिसका शेप नीचे बेस रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर एक अर्धवृत्त बना हुआ था और इसका पेरीमीटर p हमको दिया हुआ था। तो पूछ रहा था कि यदि इस खिड़की से लाइट मैक्सिमम आए तो उस खिड़की का जो डायमेंशन यानी उस खिड़की का रेडियस p बाय पाई प्लस 4 के बराबर होगा। तो हम लोग को एरिया को मैक्सिमम करना था, लाइट को मैक्सिमम करने का मतलब क्या हुआ? एरिया मैक्सिमम आप कर दीजिए। तो एरिया हमारा मैक्सिमम हो गया।
क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर में, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, एक गोला के अंदर में, ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम, मतलब इस केस में आपको क्वेश्चन से आप पकड़ सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वो सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक सिलेंडर यानी बेलन हो गया और स्फीयर का मतलब गोला हो गया। तो एक सिलेंडर है जिसके मैक्सिमम वॉल्यूम को हमको ज्ञात करना है, और वह सिलेंडर एक 8 सेंटीमीटर वाले गोले के अंदर में समाया हुआ है। तो चलिए एक स्फीयर हम लोग बनाते हैं। यहां फिगर आप देखिए, अब ये एक स्फीयर मेरा हो गया, इसके अंदर में एक सिलेंडर है, स्फीयर के अंदर में एक सिलेंडर है। इसे हम फिगर हमेशा आपको स्पष्ट बनाना है, बड़ा भी बनाइए ताकि हर बात क्लियर हो जाए। यहां पे सेंटर हो गया इसका, ये भी रहेगा। ये देखिए आपका सिलेंडर बन गया। ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया, यहां पे स्फीयर बना हुआ था। अब इसमें से हमको करना क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब हम लोग सारा ताकत लगाएंगे सिलेंडर के आयतन को निकालने में, और सिलेंडर के आयतन का लार्जेस्ट वैल्यू हमको चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और हमको दिया हुआ है कि एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, तो स्फीयर का रेडियस आर है, इसका मतलब यहां से यदि हम लोग इसको मिला लेते हैं तो ये वैल्यू स्फीयर का त्रिज्या यानी आर हो गया। सिलेंडर में और क्या जरूरत पड़ेगा, ये h/2 मान लेते हैं और इसे h/2 मान लीजिए। तो सिलेंडर का हाइट क्या हो गया, h हो गया, और इसका रेडियस भी आपको जरूरत पड़ेगा, ये वाला, इसे हम लोग कैपिटल आर मान सकते हैं। लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये h इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हमको ये आर स्मॉल आर जो है वो गिवन है, मतलब ये जो गिवन है यानी जो टर्म क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो कांस्टेंट का रूप लेगा। तो हमको इस स्मॉल आर के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब हमको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है ना, भी मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो याद होगा सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर हम रेडियस माने हुए हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसे ही आपको मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा वॉल्यूम को तो अभी समस्या आएगा कि एक कैपिटल आर का टर्म है और एक स्मॉल एच, या तो कैपिटल आर में कर लीजिए या तो एच में कर लीजिए। तो उसके लिए अब जब हमको इसको एक में करना होगा तो अब हमारे पास एक कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पे कोई स्पेशल कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल वाले में कंडीशन जो है फिगर से आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम जनरली आपका हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये h/2 है, ये कैपिटल आर है और ये आर है। तो आप एक रिलेशन तैयार कर सकते हैं h²/4 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप सर्च करके फिगर से निकाल लीजिए।
और यहाँ से आप वैल्यू सेट कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर का मान यहाँ से सेट करते हैं, यहाँ से आप आर स्क्वायर को निकाल लीजिए। तो ये कितना हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकालिएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। अब आप गौर से देखिए इसमें कौन कौन टर्म आ गया, एक स्मॉल एच आ गया और स्मॉल आर आ गया। तो स्मॉल आर के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो टर्म कांस्टेंट है, यानी अब ये कंप्लीट स्मॉल एच में चेंज हो गया है। फॉर वॉल्यूम V टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dV बाय dH इक्वल टू 0। आर के रिस्पेक्ट में नहीं करना है क्योंकि आर कांस्टेंट है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। dV बाय dH, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहां से एक लाइन इसको और आगे बढ़ा दीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर H माइनस एच क्यू बाय 4। अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एच का 1 माइनस 1 बाय 4, बाहर एच क्यू का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पाई उधर जाके खत्म हो गया, तो यहां से 4r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर ये आ गया। आपको ये ध्यान में होगा कि जिस टर्म में क्वेश्चन गिवन है उसी रूप में आंसर भी चाहिए, यानी ये स्मॉल आर अंतिम तक रहेगा। तो यहां से आप h का मान निकाल लीजिए, h कितना हो गया, 4r स्क्वायर बाय 3, तो इसका रूट कर दीजिए, यानी 2r बाय रूट 3। h का वैल्यू हमको निकल गया। अब h का वैल्यू निकल गया तो हमको निकालना क्या था, उस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए था। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सिलेंडर का मैक्सिमम वैल्यूम, जिसमें हमको h r के टर्म में ज्ञात हो गया है, तो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। यहां से निकाल दीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाले हुए थे, तो पाई आर स्क्वायर ये रहेगा माइनस एच स्क्वायर बाय 4, तो एच स्क्वायर बाय 4 कर दीजिए, तो एच स्क्वायर हो गया आपका 4r स्क्वायर बाय 3, बाय 4 है तो इंटू 4 इंटू एच, और h की जगह पर आप लिखेंगे 2r बाय रूट 3, 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर बाय 3 इंटू 2r बाय रूट 3। आगे बढ़ा दीजिए, ये 4 पाई आर क्यू बाय 3 रूट 3, 4 पाई आर क्यू बाय 3 रूट 3। ठीक है, और वॉल्यूम निकाला गया है, तो वॉल्यूम का जो आप यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब डाल दीजिए। मीटर में रहेगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, या कुछ नहीं है तो यूनिट क्यूब कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो बनाने का टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है। क्या क्वेश्चन में रहता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये जज कीजिए कि कौन सा टर्म ऐसा है जिसे या तो मैक्सिमम करना होता है या तो मिनिमम करना है। उस टर्म का हम लोग मान निकालेंगे। उसका मान निकालने के लिए जो हमें फिगर से कोई रिलेशन यदि निकालना होता है तो उस रिलेशन को सेट करते हुए सबको पहले एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसे डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। अब आप इसमें खुद से भी प्रॉब्लम कर बनाने के लायक हो गए हैं, तो अब आप प्रॉब्लम इसमें बनाइए। एक दिन हम इस पे और भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।